नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज पर। हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 11th का चैप्टर त्रिकोणमितीय फलन, जिसमें हमने पिछली क्लास में क्या देखा। पिछली क्लास में हमने जो त्रिकोणमितीय फलन है उनमें दो कोणों पर आधारित योग और अंतर के सूत्र देखे और उन पर बेस्ड हमने एक्सरसाइज की, जिसके हमने पिछली क्लास में हमने उसके 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज की क्लास में हम उनसे आगे पढ़ते हैं और आज का हमारा जो 11th नंबर क्वेश्चन है वो क्या है। cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स। और अपने को प्रूव क्या करना है, प्रूव अपने को ये करना है कि इसकी वैल्यू अपने को क्या रखनी है, -√2 sin x। अपने को इसकी वैल्यू क्या निकालनी है, -√2 sin x। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपको क्वेश्चन में दे क्या रखा है। क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है cos की एक वैल्यू है और फिर दूसरा एंगल भी किसका है, दूसरा एंगल भी है cos का, और बीच में क्या है, बीच में इसके माइनस। तो अपने को इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, cos x माइनस cos y। अपने को फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, cos x माइनस cos y। तो अपने इसकी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो लिखो, चूंकि अपने या पहले लिखो आप LHS यानी अपनी लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। सबसे पहले अपने क्या लेंगे, क्वेश्चन के अंदर अपने को जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लेंगे। तो वो अपनी क्या है, cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स। ये चीज अपने को दे रखी है। अब इस पर कौन सा फॉर्मूला लग सकता है। अब अपने जानते हैं चूंकि cos x, अपने काम करते हैं इसमें। क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन में आपको जो वेरिएबल दे रखा है वो x और y के फॉर्मेट में। अपना सूत्र जो है, अपने सूत्र को इस रूप में लिखते हैं, cos c माइनस cos d। ये इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि यहाँ भी x की टर्म है और फॉर्मूले में क्या लिखा है अपने, x की टर्म। याद फॉर्मूला दोनों वही सही है, या तो आप इसको x के फॉर्मेट में याद रखो या इसको c और d यानी कोई दूसरा वेरिएबल लेके इसको याद रखो। मैं यहाँ पे c और d इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर x है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का 2 sin c प्लस d/2 sin c माइनस d/2। ये होता है, d माइनस c होता था। मैंने क्या किया, क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो मैंने फॉर्मूले में पहले ही माइनस बार रखा। आपको फॉर्मूला जो माइनस वाला फॉर्मूला है कोस के अंदर, उसके अंदर आपको यही फॉर्मूला याद रखना है। तो ये सभी वैल्यू इसके अंदर पुटअप कर दो आप। तो अपने पास रहेगा क्या, -2 साइन c प्लस d/2 यानी कोस पहले के साथ जो पूरा एंगल है वो तो क्या है c, यानी उसको तो मैं एक साथ लिख दूं ऐसे c, यानी ये क्या हुआ 3π/4 प्लस एक्स, ये तो पूरा c प्लस d ये रहा प्लस 3π/4 और माइनस का क्या है x, अपॉन में क्या है इसके 2, तो ये लो इसके अपॉन में 2। ये तो हो गया इसका पहला स्टेप। फिर क्या है, साइन डी सी माइनस d/2, साइन c माइनस d/2। c अपना क्या है पूरा 3π/4 और क्या है प्लस का x माइनस डी यानी ये वाली पूरी टर्म। तो ये वाली पूरी टर्म माइनस करोगे तो ये तो हो जाएगा माइनस का 3π/4 और जो माइनस का x है वो आपका क्या हो जाएगा प्लस का x। अपॉन में क्या होगा इसके 2, अपॉन में इसके क्या होगा 2। तो इसको सॉल्व कर लो तो ये आपके पास क्या होगा -2 साइन, यहां तक सही है। ये 3π/4, पहले तो देखो ये x किसका है प्लस का है, ये x किसका है माइनस का है, तो ये तो आपके क्या हो जाएगा कैंसिल, ये आपके क्या हो जाएगा इसमें कैंसिल। फिर आपके पास क्या रहेगा, फिर आपके पास ये रहेगा 3π/4 और एक और क्या है प्लस का 3π/4 यानी 2 3π/4 और अपॉन में भी इसकी क्या है 2, तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा क्या 3π/4, इतना बचा। और फिर अगले स्टेप में साइन, अब 3π/4 से 3π/4 कैंसिल, क्योंकि एक प्लस का है और दूसरा क्या है माइनस का, और ये क्या है प्लस का x और ये भी प्लस का x, तो प्लस के 2x अपॉन 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो पीछे क्या बचा आपके पास साइन x, पीछे आपके पास क्या बचा
साइन एक्स। ये इसको आपने सॉल्व किया, इसको हमने थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं -2 साइन, अब जो 3π/4 है, 3π/4, इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, पाई माइनस π/4, पाई माइनस π/4। इसको आप सॉल्व करो तो ये कितना हो जाता है 4π, 4π में से 1π कितना हो रहा है कम, तो कंप्लीट आपके पास क्या रहेगा टोटल 3π/4 ही रहा, यानी मैंने इसको सिंपल रूप में लिख लिया। और फिर आपके पास क्या रखा है, फिर आपके पास बचा है साइन एक्स, फिर आपके पास क्या बचा है साइन एक्स। ये वाला पार्ट ये रहा और सेकंड वाला पार्ट ये रहा, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दो तो आप इसको क्या लिख सकते हो, पाई माइनस π/4। पाई माइनस π/4 क्या होता है, यहां तक आपके पास कंप्लीट क्या होता है, जो दूसरा चतुर्थांश है ये होता है पाई। अब इसमें से कितना कम हो रहा है, π/4 कम हो रहा है, तो अपने कौन से एंगल में आए, दूसरे एंगल में, दूसरे चतुर्थांश में। और दूसरा चतुर्थांश पूरा किसका होता है, साइन का और कोसेक का, यानी साइन और कोसेक इन दो की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर पॉजिटिव। तो और कौन से एक्स के अनुदिश नाप रहे हैं इसको, एक्स एक्स के, तो जो त्रिकोणमितीय फलन है वो तो चेंज होगा नहीं, तो यानी आप यहां तक तो एकदम सही है, -2 साइन और फिर कितना हो जाएगा π/4, और फिर अगला आपके पास क्या है साइन एक्स, आगे आपके पास क्या है साइन एक्स, और फिर -2 और ये क्या है साइन π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 और साइन एक्स, 1/√2 और साइन एक्स। अब 2 से √2 अब कितनी बार कैंसिल होगा, मैं इस 2 को क्या लिख सकता हूं, √2 × √2 लिख सकता हूं, तो यानी एक √2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या पीछे -√2 और साइन एक्स। ये किसके बराबर आया अपने, ये आया अपने RHS, यानी जो राइट हैंड साइड आपको दी हुई है उसके बराबर है। इस 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहाँ पर जो 2 है इसको मैं ऐसे √2 × √2 लिख सकता हूं। जब इनकी वापस मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 1/2 और प्लस का 1/2, इसकी पावर 1/2 और इसकी भी पावर 1/2, टोटल कितना हो जाएगा वापस 2। तो इसको मैं 2 को √2 × √2 लिख के एक √2 से एक √2 कैंसिल करूंगा तो एक √2 आपके बच जाएगा। यही आपको प्रूव करना था, यानी इसके अंदर आपने कौन सा फॉर्मूला यूज लिया, cos x माइनस cos y वाला, और जहां मैंने x और y के स्थान पर क्या लिया c और d, ताकि आपको याद आसानी से रहे। अगला क्वेश्चन करते हैं इसका। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, sin² 6x माइनस sin² 4x इक्वल्स टू, प्रूव क्या करना है अपने को, sin 2x और sin 10x, ये अपने को लेके आना है। तो इसके लिए आप एक फॉर्मूला याद रखो, चूंकि sin² a माइनस sin² b माइनस sin² b, यानी sin² a माइनस sin² b इक्वल्स टू क्या होता है, इक्वल्स टू ये होता है sin a प्लस b और sin a माइनस b। ये सूत्र आपको याद रखना है। जब कभी भी क्वेश्चन इस फॉर्मेट में हो, sin² पहला एंगल माइनस sin² दूसरा एंगल कोई b, तो इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं sin a प्लस b, यानी दोनों एंगल का योग किसके साथ, साइन के साथ, इनटू साइन, और फिर उन्हीं दोनों एंगल का क्या लेना आपको अंतर। तो अब जैसा दे रखा है वैसा अपने प्रूव कर दो। तो जो sin² 6x है माइनस sin² 4x, इसको मैं अब क्या लिख सकता हूं, पहले इन दो का योग, पहले इन दो का योग, यानी sin 6x और प्लस का क्या हो जाएगा 4x, प्लस का क्या हो जाएगा आपके पास 4x, और फिर इंटू साइन a माइनस b इंटू साइन, अब इन दोनों को घटा दो 6x माइनस 4x, यानी आपने क्या किया है, हमने इसमें साइन 6x और 4x पहले इनका योग किया, फिर हमने क्या किया इनका घटाओ। अब इसको जैसे हो रहा है वैसे सॉल्व कर दो, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा साइन 10x और साइन 2x। अब यही चीज अपने को दे रखी है, आपकी जो राइट हैंड साइड है वो आपको यही दे रखी है। इसको आप चाहे तो आगे पीछे लिख लो, क्योंकि ये मल्टीपल में है
तो चाहे साइन टेन एक्स आप पहले लिखो या बाद में लिखो, इससे कुछ ही फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपके पास क्या आई है, ये आपके पास आई है राइट हैंड साइड। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको याद क्या रखना है, आपको याद ये फॉर्मूला रखना है। कौन सा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ऐसे फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन दे रखा हो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी डॉट साइन ए माइनस बी। ये सूत्र आपको याद रखना है। इस सूत्र को भी आप जो पहले आपने जो सूत्र लिखे हैं, जब हमने ये जो चैप्टर आपके एक्सरसाइज है 3.3 वो स्टार्ट की थी, तो हमने कुछ सूत्र पढ़े थे। आप ये सूत्र उनके साथ और लिखो और फिर उन्हीं को रोज क्या करना है, आपको रिवाइज करना है। अगला क्वेश्चन करते हैं इसका। अगले क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, कोस स्क्वायर 2x माइनस कोस स्क्वायर 6x अपॉन क्या है, अपॉन इसके इक्वल में साइन 4x और साइन 8x इनटू में। तो इसको भी अपने वैसे ही सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लेंगे अपने, सबसे पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। क्या लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड। तो आप लेफ्ट हैंड साइड पहले लेके इसको लिख दो, क्या है आपकी, ये आपके पास है कोस स्क्वायर 2x माइनस कोस स्क्वायर 6x। ये चीज आपको दे रखी है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला पढ़ा कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल्स टू क्या होता है, साइन ए प्लस बी और इनटू साइन ए माइनस बी। तो आपने इस क्वेश्चन को भी उस फॉर्मेट में बना सकते हैं। कैसे, एक चीज अपने जानते हैं क्या, कि चूंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या होता है 1, ये चीज अपने को पता है। तो यहां से अगर अपने कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाले तो वो क्या होगी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। वो क्या होगी आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो मैं पहले वाला जो कोस स्क्वायर 2x है उसको ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। फिर माइनस ये माइनस जो अगला है कोस स्क्वायर 6x, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। ये लिखा। अब हम क्या करेंगे, जो यहां पर बाहर माइनस है उसको कैसे लिखेंगे, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x। अब इसकी मल्टीप्लाई हम करा देते हैं अंदर, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास माइनस का 1 और ये माइनस और माइनस प्लस साइन स्क्वायर 6x, साइन स्क्वायर 6x, ये हो गया। अब 1 से 1 तो कैंसिल हो रहा है, जो प्लस वाली टर्म है उसको मैं क्या लिख रहा हूं पहले, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर x, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब फिर अपने को क्या करनी है, साइन स्क्वायर ये 2x है आपके पास, ये क्या है 2x। अब फिर वापस वही फॉर्मूला, तो वो क्या हो जाएगा, चूंकि जो साइन स्क्वायर a होता है माइनस साइन स्क्वायर b इक्वल्स टू क्या होता है साइन a प्लस b, और क्या होता है साइन a माइनस b। ये फॉर्मूला अपने को याद है। अब हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को इस पे अप्लाई करते हैं। इसका मान क्या आ जाएगा साइन a प्लस b, यानी पहला तो क्या हो जाएगा साइन 6x प्लस 2x, 6x प्लस 2x और फिर साइन a माइनस b। तो फिर आप इसको क्या लिख सकते हो साइन 6x माइनस 2x, ये चीज आप लिख सकते हो। तो हम फिर क्या करते हैं, इन दो को ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 8x और साइन कितना हो जाएगा ये आपके पास 4x, 6x माइनस 2x कितना हो जाएगा 4x, और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास राइट हैंड साइड है। यानी पहले हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1। कोस को किसमें चेंज किया, कोस को हमने चेंज किया साइन के पदों में। क्यों किया, क्योंकि अपने को एक फॉर्मूला याद है कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल्स टू ये होता है साइन ए प्लस बी डॉट साइन ए माइनस बी। तो इस क्वेश्चन को इजी करने के लिए हमने इसमें दो फॉर्मूले लगाए। पहला साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, इसको ऐसे लिखा। फिर क्वेश्चन आया साइन के पद में।
अब फिर इसके अंदर फॉर्मूला साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी वाला अप्लाई किया और अपनी जो राइट हैंड साइड है वो अपने को मिल गई। अगला क्वेश्चन करते हैं इसका। इसमें आपको क्या दे रखा है, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x और प्लस फिर क्या दे रखा है साइन 6x इक्वल्स टू क्या दे रखा है, इक्वल्स टू आपको दे रखा है 4 कोस स्क्वायर x और साइन 4x ये आपको दे रखा है। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड है वो लिख दो कि आपको लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखी है, वो आपके पास है साइन 2x प्लस 2 साइन 4x और प्लस साइन 6x ये चीज आपको दे रखी है। अब इसके अंदर अपने क्या करेंगे, अगर सिर्फ साइन 2x और साइन 6x इन दो को देखें तो इन दो के अंदर तो साइन x प्लस साइन y वाला फॉर्मूला लग रहा है और इसके अंदर बाहर 2 मल्टीपल में, तो अपने क्या करते हैं इसको एक बार साइड में रखते हैं और सिर्फ इनको यूज लेते हैं साइन 2x और साइन 6x को। यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, पहले जो साइन 2x है साइन 2x और प्लस साइन 6x इनको तो मैंने क्या रखा है, इनको साथ रखा है और जो 2 साइन 4x है उसको मैंने अलग रख दिया 2 साइन 4x ये आपके पास अलग है। इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसके अंदर लगेगा साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला और वो क्या होता है 2 साइन x प्लस y बाई 2 कोस x माइनस y बाई 2। वापस वही फॉर्मूला का, चूंकि जो आपके पास ये साइन x प्लस साइन y होता है ये क्या होता है इसका फॉर्मूला आपके पास होता है 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 और कोस x माइनस वाई बाई 2। ये फॉर्मूला आपको याद है। अब इस फॉर्मूले में आप क्या करोगे, जो ये वैल्यू x के स्थान पे आपकी क्या है 2x और y के स्थान पे क्या रखना है आपको 6x, तो ये वैल्यू आप पुट कर दो यहाँ पे तो आपके पास क्या बनेगा ये 2 साइन पहले क्या है x प्लस वाई बाई 2 यानी 2x प्लस 6x कितना हुआ 8x अपॉन 2 2x प्लस 6x अपॉन 2 फिर क्या है आपके पास कोस, फिर आपके पास क्या है कोस कितना x माइनस वाई बाई 2 x माइनस वाई बाई 2 x क्या है आपके पास 2x और y क्या है आपके पास 6x x कितना है आपके पास 2x और माइनस का 6x अपॉन में इसकी क्या है 2। ये तो हो गया इन दो टर्म की बात। अब प्लस 2 साइन 4x प्लस 2 साइन 4x फिर हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करो अपने 2x प्लस 6x कितना होता है 8x और 8 के अंदर आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो गया साइन 4x। साइन कितना है आपके पास 4x और ये कितना हो गया, इसके अंदर देखो आप 2x माइनस 6x लिखा हुआ है कितना 2x माइनस 6x, इसमें से अगर मैं इसे घटाऊंगा तो कितना बचेगा माइनस का 4x और अपॉन में 2 डिवाइड करूंगा तो फिर क्या बचेगा माइनस का 2x। लेकिन अपने जानते हैं कि कोस माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, तो जो इसके अंदर जो माइनस आएगा वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा वो हो जाएगा पॉजिटिव। यानी 2x में से 6x घटाया माइनस का 4x 2 से फिर 4 को डिवाइड किया तो फिर अंदर क्या बचेगा आपके पास कोस 2x और प्लस 2 साइन 4x ये हो गया। अब देखो यहां भी 2 साइन 4x है और यहां भी आपके पास क्या है 2 साइन 4x है, तो आप क्या करते हैं अपने जो 2 साइन 4x है वो कंप्लीट क्या ले लेते हैं कॉमन, तो अंदर आपके पास क्या बचेगा ये बचेगा सिर्फ कोस 2x और यहां क्या बचेगा प्लस का 1 कोस 2x प्लस का 1। अब आपको जो फॉर्मूला अप्लाई करना है वो आपकी राइट हैंड साइड में कौन सी टर्म है उसके अकॉर्डिंग करना है। हम देखते हैं अपने साइन 4x है ये अपने को मिल गया और साइन 4x क्या है आपकी जो राइट हैंड साइड है वहां भी है, लेकिन साइन के साथ आपकी एक टर्म दी हुई है कोस में और जो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अगर साइन के पद मिले तो,
कोस के पद में ले तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अपने को आंसर किस में निकालना है, कोस में निकालना है। तो यहाँ अपने कौन सा फॉर्म लेते हैं, कोस वाला। तो इसको फिर अपने ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन 4x, और यहाँ क्या लिख सकता हूं मैं 2 कोस स्क्वायर एक्स, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस का 1 और फिर प्लस का 1, 2 कोस स्क्वायर माइनस 1, ये तो हो गया इस फॉर्मूले का मान कोस 2x का। और जो प्लस का 1 है वो ये 1 से 1 क्या हो रहा है, कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। फिर क्या बचेगा ब्रैकेट में, सिर्फ 2 कोस स्क्वायर एक्स, और ये 2 और 2 मिलके क्या हो जाएगा 4, और फिर आपके पास क्या बचेगा साइन 4x, और इनटू में आपके पास क्या है कोस स्क्वायर एक्स। और ये आपकी कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड। ये आपके पास कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड। एंड सबसे पहले तो हमने साइन वाले जो पद है जिनमें साइन एक्स प्लस साइन वाई वाला फॉर्मूला लग सकता है उनको हमने एक साथ रखा, और जिनमें नहीं लग सकता था क्योंकि उसमें क्या है बाहर 2 मल्टीप्लाई में, तो हमने क्या किया उसको साइड में रखा। इसका फॉर्मूला लगाने के बाद फिर अपने पास आई एक टर्म cos 2x की। अब cos 2x के 3 फॉर्मूले हैं, लेकिन अपने कौन सा यूज लिया, जो अपनी राइट हैंड साइड है वहां टर्म किस में दी हुई है, वहां दी हुई है साइन के साथ cos में दी हुई है टर्म, तो अपने यहाँ पर cos वाला फॉर्मूला अप्लाई किया और अपनी राइट हैंड साइड अपने को प्राप्त हुई। ये हो गया आपका 14 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके पास है cot 4x, और ब्रैकेट में फिर क्या है मल्टीपल में साइन 5x और प्लस साइन 3x। प्रूव क्या करना है अपने को, प्रूव करना है cot x, और फिर ब्रैकेट में साइन 5x माइनस का साइन 3x, माइनस का साइन 3x। तो इसमें भी अपने क्या करते हैं, सबसे पहले जितना सॉल्व हो रहा है नॉर्मली वैसे सॉल्व करते हैं। पहले तो अपने लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड, और अपनी लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसमें cot 4x, cot 4x, और साथ में इसके क्या है साइन 5x और प्लस का साइन 3x। ये चीज आपको दे रखी है। अब इसमें हमने क्या करते हैं, जो यहां दे रखा है अपने को क्या साइन 5x और प्लस का साइन 3x, यानी इसमें साइन ये साइन x प्लस साइन y वाला फॉर्मूला लग सकता है। और इसको फिर मैं क्या लिख सकता हूं, इसको फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं, जो कोट वाला फॉर्मूला होता है कोट एक्स क्या होता है कोस एक्स बट्टा साइन एक्स, तो कोट 4x क्या होगा, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा कोस 4x अपॉन साइन 4x, इसको मैंने ऐसे लिखा। फिर जो साइन 5x प्लस साइन 3x है इसको मैं क्या लिखूंगा 2 साइन x प्लस वाई बाई 2, यानी 5x और प्लस का 3x अपॉन में इसके क्या हो जाएगा 2, और फिर कोस कितना हो जाएगा 5x माइनस 3x बाई 2, 5x माइनस का 3x अपॉन में इसके क्या आ जाएगा 2। और फिर इसको जैसे सॉल्व हो रहा है वैसे नॉर्मल इसको सॉल्व करते रहो। ये आपके पास क्या है cos 4x और अपॉन में इसके क्या है sin 4x, इसको सॉल्व करो तो ये क्या आ जाएगा 2 साइन 5x और कितना है 3x, इन दो को ऐड किया कितना है 8x, 2 से डिवाइड किया कितना हुआ आपके पास 4x, और ये 5x में से 3x कम किया कितना बचा 2x, 2x को 2 से क्या किया डिवाइड किया, बचेगा कितना सिर्फ cos x। ये हो गया अपने यहां तक सॉल्व। फिर अपने देखते हैं साइन 4x से साइन 4x क्या हो रहा है कैंसिल, साइन 4x से साइन 4x कैंसिल हो रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, यानी अपने पास जो टोटल टर्म बची है वो कौन सी बची है 2 cos 4x और cos x, सिर्फ इतनी टर्म बची है। अब इसमें आप ये देखो कि आपको प्राप्त क्या करना है, एक तो आपको लेके आना है कोट x और फिर लेके आना है साइन 5x माइनस साइन 3x। कोट में जो x लिखा हुआ है उसके मल्टीपल में कुछ भी नहीं है, सिर्फ सिंगल कोट x लिखा हुआ है, ना 2x है ना 3x है। तो आपके पास यहाँ क्या है, यहाँ आपके पास cos x है, तो इसे अगर आपको कोट x बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, मैं इसके अंश में और हर में किसकी मल्टीप्लाई कराऊं, अंश और हर में साइन x की मल्टीप्लाई कराऊं। तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, यहाँ पर
जो इसको कोस एक्स है, इसको तो मैंने लिखा बाहर, क्योंकि कोट एक्स अपने को कहाँ रखना है, कोट एक्स अपने को रखना है ब्रैकेट से बाहर, तो मैंने कोस एक्स को लिखा पहले, अपॉन में इसके क्या किया, अपॉन में इसके किया साइन एक्स, यानी साइन एक्स से भाग तो कर दिया, अब साइन एक्स से गुणा भी तो करनी है, तो वो गुणा आप यहां कर दो, 2 cos 4x, और फिर साथ में इसके क्या आ जाएगा, साइन एक्स, 2 cos 4x और साइन एक्स। मैंने इसको आगे पीछे लिखा है टर्म को, क्यों लिखा है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर अपने पास क्या है, कोट एक्स, बाहर क्या है कोट एक्स, तो मैंने जो कोस एक्स है उसको तो लिखा बाहर, और जो फिर साइन एक्स की अंश और हर में गुणा कराई, जो हर में गुणा कराई उसको तो लिखा बाहर, और जो अंश में गुणा कराई उसको लिखा मैंने ब्रैकेट के अंदर। अब इसके अंदर आपके पास कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 2 cos x sin y, 2 cos x sin y, और ये आपके पास क्या बचा, ये आपके पास बचा कोट एक्स अपॉन साइन एक्स, ये आपके पास क्या बचा है, कोट एक्स अपॉन साइन एक्स। इसको फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं, जो कोस एक्स अपॉन साइन एक्स है इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कोट एक्स, कोट एक्स, और जो 2 cos x और साइन y, इसका फॉर्मूला होता है साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स प्लस वाई, तो साइन कितना हो जाएगा 4x प्लस एक्स, यानी इसका एंगल और इसका एंगल, पहले इन दो को क्या करना है आपको ऐड, और फिर माइनस माइनस साइन एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई कितना हो जाएगा 4x माइनस एक्स, ये आपके पास हो जाएगा। तो कंप्लीट आपके पास क्या बचेगा, ये कोट एक्स, और साथ में आपके पास क्या बचेगा, ये साइन 5x माइनस का साइन 3x, यही चीज अपने को निकालनी है। तो इस क्वेश्चन अपने कौन कौन सी चीजें की है, सबसे पहले तो कोट 4x है, उसको अपने क्या किया, कोस और साइन में तोड़ा, ब्रैकेट के अंदर साइन एक्स प्लस साइन वाई वाला फॉर्मूला लग रहा था, वो फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिख दिया। आपको साथ साथ में जो जो फॉर्मूला यूज आ रहा है, जैसे यहाँ पर ये फॉर्मूला आ रहा है कौन सा, साइन एक्स प्लस साइन वाई वाला, तो ये फॉर्मूला साथ साथ में लिखना है, साइन एक्स प्लस साइन वाई वाला, ये फॉर्मूला आपको साथ में लिखना है। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज होता, 2 cos x साइन वाई वाला, तो ये फॉर्मूला भी आपको यहाँ पर साथ में लिखना है। तो दो फॉर्मूले इसके अंदर यूज हुए, और फिर अपने को क्या मिली है, राइट हैंड साइड। अगला क्वेश्चन इसके अंदर है cos 9x माइनस cos 5x, और अपॉन में दिया हुआ है साइन 17x माइनस का साइन 3x, और प्रूव क्या करना है, माइनस का साइन 2x अपॉन cos 10x, ये चीज अपने को निकालनी है। तो स्टार्टिंग अपने किससे करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से, सबसे पहले लिखते हैं अपने लेफ्ट हैंड साइड, वो आपके पास क्या है, वो आपके पास है cos 9x माइनस cos 5x अपॉन फिर क्या आ जाएगा साइन 17x और माइनस का साइन 3x। क्वेश्चन में क्या है, साफ साफ इसमें दिख रहा है कि जो अंश के ऊपर भी एक फॉर्मूला लगेगा cos x माइनस cos y वाला, और हर के अंदर भी एक फॉर्मूला लगेगा sin x माइनस sin y वाला। तो आप क्या करो, अंश में अलग फॉर्मूला लगाओ cos वाला और हर में sin वाला सबसे पहले, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास cos x माइनस cos y, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है माइनस 2 sin x प्लस वाई बाई 2 sin x प्लस वाई बाई 2, यानी ये कितना हो जाएगा 9x प्लस 5x, और अपॉन में इसके क्या आ जाएगा 2, फिर क्या आता है कोस वाले फॉर्मूले में साइन x माइनस वाई, यानी 9x माइनस का 5x अपॉन में 2, ये आपके पास आ गया। अब फिर आपको हर में कौन सा फॉर्मूला लगाना है, हर में आपको फॉर्मूला लगाना है साइन x माइनस साइन वाई वाला, हर में आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है साइन x माइनस साइन वाई वाला। अब साइन x माइनस साइन वाई, ये फॉर्मूला आप कैसे लिखोगे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 cos x प्लस वाई बाई 2, साइन x माइनस साइन वाई का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos x प्लस वाई बाई 2, यानी 17x प्लस का 3x अपॉन में 2, और फिर आपके पास क्या आ जाएगा साइन, और ये फिर कितना हो जाएगा x माइनस वाई बाई 2, यानी 17x
और फिर ये कितना हो जाएगा माइनस का 3x और अपॉन में इसके क्या आ जाएगा 2। प्लस वाला फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता था साइन पहले और कोस बाद में, माइनस वाले फॉर्मूले में क्या है कोस पहले और साइन बाद में, और ऊपर कोस x माइनस कोस y। अगर प्लस होता तो दोनों टर्म चलती कोस में, माइनस है तो दोनों टर्म चलेगी किस में माइनस में, इसमें साइन में, और बाहर आपके पास क्या आएगा बाहर आपके पास आएगा माइनस। इसको फिर और सॉल्व कर लो थोड़ा, 2 से 2 तो आपके हो रहे सीधा कैंसिल, तो इसको तो कैंसिल कर दो, तो माइनस ये 9 और 5 कितने होते हैं 9 और 5 होते हैं 14। 14 को किससे डिवाइड कर रहे हैं 14 को डिवाइड कर रहे हैं 7 से, किससे कर रहे हैं इससे 2 से, तो बचेगा क्या अपने पास 7, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा साइन 7x 14/2, और फिर आपके पास क्या बचेगा साइन, ये 9 में से 5 गए कितने बचे 4, और 4 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपके पास क्या बचेगा साइन 2x, आपके पास क्या बचेगा साइन 2x, और फिर इसके हर में क्या है कोस, ये आपके पास क्या आ जाएगा 17 और 3 कितने होते हैं 20, 20 को किससे डिवाइड कर रहा हूं 2 से, तो ये क्या बचेगा कोस 10x और इनटू इसके साथ में क्या है साइन, और 17 में से 3 कम हुए कितने बचे 14, 14 को मैं किससे डिवाइड करूं 2 से, तो कितना बचेगा साइन 7x, कितना बचेगा साइन 7x, साइन 7x से साइन 7x क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास बचेगा क्या माइनस का 2 साइन, माइनस का सिर्फ साइन x, माइनस साइन x, और अपॉन में इसके क्या बचेगा अपॉन में इसके बचेगा कोस 10x, कोस 10x, यानी माइनस का साइन 2x अपॉन कोस 10x, साइन 7x से साइन 7x क्या हो गया कैंसिल, और यही अपने पास क्या है इसकी राइट हैंड साइड, ये आपके पास क्या है इसकी राइट हैंड साइड। यानी ऐसे क्वेश्चन जिसमें अंश में भी अलग फॉर्मूला लग रहा है हर में भी इसमें क्या लग रहा है अलग फॉर्मूला, फिर जैसे सॉल्व हो रहा है यानी जो टर्म इसमें कैंसिल हो रही है इसको कैंसिल कर दो, जो बच रही है उनसे आप देखो कि आपको राइट हैंड साइड में आपको क्या लेके आना है, तो उसके आधार पर इसका आंसर निकलेगा। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 16। अगला क्वेश्चन अपना क्या है साइन 5x प्लस साइन 3x और अपॉन में क्या है इसके कोस 5x प्लस कोस 3x इक्वल्स टू क्या है tan 4x। जैसा अभी इससे जस्ट पहले क्वेश्चन किया है वैसा ही क्वेश्चन है ये, यानी इसके अंदर भी आपके पास क्या होगा अंश में अलग फॉर्मूला लगेगा और हर में अलग लगेगा। तो शुरुआत क्या करोगे आप पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, वो आपके पास क्या है साइन 5x और प्लस का कितना है साइन 3x, ये तो आपको किस में दिया हुआ है अंश में, हर में आपको क्या दिया हुआ है कोस 5x और प्लस का कोस 3x। अब ये चीज आपको दे रखी है तो अंश में कौन सा फॉर्म लगेगा, अंश में तो प्लस वाला और हर में भी कौन सा है कोस के अंदर प्लस वाला, तो अंश वाला फॉर्मूला तो आपके पास बनेगा 2 साइन x प्लस वाई बाई 2, यानी 2 साइन 5x प्लस 3x बाई 2 ये बनेगा, और फिर क्या आएगा कोस और x माइनस वाई यानी 5x माइनस का 3x अपॉन 2। ये फॉर्मूला किसमें हुआ ये तो हुआ अंश में, हर में आपके पास क्या बनेगा हर में आपके पास बनेगा कोस प्लस वाला फॉर्मूला यूज करना, कौन सा प्लस वाला, तो दोनों टर्म किस में आएगी प्लस में, तो ये आपके पास क्या बनेगा 2 कोस 5x प्लस 3x अपॉन 2, और फिर कोस के अंदर इसका अंतर यानी 5x माइनस का कितना हो जाएगा 3x अपॉन 2। साइन में क्या होता है जब दोनों टर्म किस में दी हुई हो बीच में प्लस हो तो पहली टर्म साइन में और दूसरी टर्म कोस में, कोस के अंदर क्या होगा कोस के अंदर अगर बीच में प्लस दे रखा हो तो दोनों ही टर्म किस में होगी कोस में, और माइनस हो तो दोनों टर्म साइन में। ये कितने होते हैं 5 और 3 8, 8 को किससे डिवाइड करना है 2 से, तो क्या बचेगा अपने पास साइन 4x और 2 से 2 क्या हो रहे कैंसिल, तो ऊपर तो बचेगा साइन 4x, साथ में इसके क्या बचेगा 5x माइनस 3x, और अपॉन में इसके क्या है अपॉन में इसके 2, तो कंप्लीट क्या बचेगा कोस 2x अपॉन 2, 2 से हो जाएगा 2 कैंसिल तो बचेगा सिर्फ कोस x। इसी तरह हर में क्या है 5 प्लस 3 कितने 8/2, तो क्या बचेगा कोस 4x, और इसमें क्या बचेगा कोस x,
कोस एक्स से कोस एक्स फिर कैंसिल हो रहे हैं। और इसमें देखो ऊपर भी साइन 4x और हर में भी क्या है कोस 4x, यानी एंगल दोनों में क्या है, एंगल दोनों में सेम है। तो इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं tan 4x। और tan 4x ये आपको क्या लेके आनी है, इसकी राइट हैंड साइड। ये इसकी क्या है राइट हैंड साइड। अंश में अलग फॉर्मूला, हर में अलग फॉर्मूला। फिर जैसे इसकी जो राइट हैंड साइड में दे रखी है टर्म, उसी के आधार पर उसको चेंज कर दो। अगला क्वेश्चन करते हैं इसका। इसमें आपको दे रखा है साइन एक्स माइनस साइन वाई अपॉन में क्या है कोस एक्स प्लस कोस वाई। तो इसको भी आप वैसे ही जैसे अभी पिछले दो क्वेश्चन किए हैं, सेम वही पैटर्न है। इसमें भी अंश में अलग फॉर्मूला लगेगा और हर में अलग फॉर्मूला। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। सबसे पहले तो आप लोग इसकी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इसकी क्या है साइन एक्स माइनस साइन वाई, और इसके अपॉन में क्या है, अपॉन में इसके हैं कोस एक्स और प्लस का क्या है कोस वाई। ये चीज आपको दे रखी है। ऊपर लगाना है साइन का फॉर्मूला, बीच में क्या है इसके माइनस। जब बीच में माइनस हो तो क्या आता है पहले कोस और बाद में साइन। तो इसको आप कैसे लिखोगे 2 कोस एक्स प्लस वाई अपॉन 2, और फिर क्या आ जाता है साइन, साथ में क्या होगा एक्स माइनस वाई बाई 2। जब बीच में क्या दे रखा हो आपको साइन वाली टर्म में बीच में माइनस, तो पहली टर्म आएगी कोस में और दूसरी टर्म किस में आएगी साइन में। अगली टर्म जो इसकी आएगी अपॉन में, वो आपके पास क्या आ जाएगी कोस एक्स प्लस कोस वाई है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है आपको। इसमें क्या आएगा बीच में प्लस है तो दोनों ही टर्म किसकी आएगी कोस की। तो 2 कोस एक्स प्लस वाई बाई 2, और यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास कोस एक्स माइनस वाई बाई 2, एक्स माइनस वाई बाई 2। अब कोस वाली टर्म से कोस वाली टर्म ये तो कैंसिल होगी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा आपके पास क्या साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, और अपॉन में क्या है अपॉन में आपके पास है कोस एक्स माइनस वाई बाई 2। दोनों में क्या है दोनों में एंगल सेम है, यानी जो एंगल साइन के साथ लिखा हुआ है वही एंगल किसके साथ है, वही एंगल है कोस के साथ। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं tan एक्स माइनस वाई बाई 2, और ये चीज आपको क्या निकालनी है इसकी राइट हैंड साइड। सेम क्वेश्चन है जैसा अभी हमने पहले किया वैसे ही, अंश में अलग फॉर्मूला हर में अलग फॉर्मूला। जो टर्म क्या हो रही है कैंसिल हो रही है उसको हटा दो, और जो बच रही है उसको जो अपनी राइट हैंड साइड है उसमें कन्वर्ट कर दो। या तो अपने को डायरेक्ट लिखी होगी और या आपको किस में मिलेगी साइन कोस के पद में। अगला क्वेश्चन इसका क्या है, अगला क्वेश्चन है साइन एक्स प्लस साइन 3x और अपॉन में क्या है कोस एक्स प्लस कोस 3x। तो इसको भी अपने वैसे ही सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड। ऊपर तो किसमें है दोनों टर्म किसमें है, दोनों टर्म है साइन में और बीच में प्लस। तो पहली टर्म किसकी आएगी इसमें साइन की और दूसरी कोस। अपने लेफ्ट हैंड साइड क्या है साइन एक्स प्लस साइन 3x, और अपॉन में इसके क्या है कोस एक्स प्लस कोस 3x। ये चीज दे रखी है। अंश में अलग फॉर्मूला लगाओ। अंश वाला फॉर्मूला क्या होगा 2 साइन एक्स प्लस 3x अपॉन में क्या आ जाएगा इसके 2, और फिर क्या हो जाएगा इसमें साइन एक्स माइनस 3x, और अपॉन में फिर इसके क्या हो जाएगा 2। इसमें अपने एक चीज करते हैं, पहले आपने क्या लिखते हैं साइन क्या है 3x को पहले लिखते हैं और x को बाद में लिखते हैं। तो ये फिर कैसे हो जाएगा, इसको फिर ऐसे भी लिख सकता हूं मैं 2 साइन 3x प्लस एक्स बाई 2, और फिर क्या हो जाएगा कोस 3x माइनस एक्स बाई 2। फर्क कुछ नहीं पड़ेगा आंसर में, बस क्या है जो बड़ा एंगल है 3x उसको क्या लिखा है पहले लिखा है, क्योंकि अपनी एक टर्म तो वैसे ही साइन में आती है और एक टर्म किस में आती कोस में आती। अगर कहीं नेगेटिव आ भी रहा होता तो वो तो क्या होता कोस के साथ आता, तो वो क्या हो जाता फिर नेगेटिव से पॉजिटिव, क्योंकि कोस माइनस थीटा क्या होता है कोस माइनस थीटा होता है कोस थीटा। और नीचे फॉर्मूला किस में लगेगा कोस वाला, और बीच में इसकी क्या दे रखा है प्लस। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं फिर
2 कोस x प्लस 3x/2 और फिर क्या हो जाएगा कोस जो ये x प्लस 3x कर दो या 3x प्लस x कर दो x माइनस 3x अपॉन में क्या आ जाएगा इसके 2। ये चीज हुई इसकी। अब फिर इसमें क्या लिख सकते हो आप, 2 से 2 कैंसिल और फिर क्या बचेगा ये ऊपर, ऊपर तो आपके पास बचेगा साइन 3x प्लस x कितना हो गया टोटल 4x, 4x को किससे डिवाइड करना है 2 से, तो कितना बचेगा साइन 2x और ये 3x में से x कम किया है और अपॉन में क्या है इसके 2, तो कंप्लीट क्या बचा आपके पास कोस x 2x अपॉन 2 कितना होता है x। इसी तरह नीचे हर में आपके पास क्या होगा कोस x प्लस 3x होता है 4x और अपॉन 2 तो कोस 2x और ये कितना हो जाएगा x माइनस 3x यानी कोस माइनस का 2x और कोस माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, तो यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा ये कोस x। अब कोस से क्या हो जाता है कोस वाली टर्म कैंसिल, कोस से कोस वाली टर्म कैंसिल, चूंकि लिख दो साथ में कोस जो माइनस x होता है वो क्या होता है कोस x, ये चीज अपने को पता है। तो कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, फिर ये अपने पास बचेगा क्या, आपके पास बचेगा साइन 2x और बट्टा इसके क्या है कोस 2x, तो फिर ये आपके पास क्या आ जाएगा tan 2x और ये आपकी क्या है इसमें राइट हैंड साइड, ये आपके पास क्या है इसमें राइट हैंड साइड tan 2x। आंसर आया आपने किसमें साइन बट्टा कोस में, लेकिन दोनों में क्या था दोनों में एंगल सेम था, तो इसको आपने किस में कन्वर्ट किया tan में। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका, साइन x माइनस साइन 3x और अपॉन में क्या दे रखा है साइन स्क्वायर x माइनस कोस स्क्वायर x इक्वल्स टू 2 साइन x। अंश में तो देखो साइन में चाहे 3x पहले हो चाहे x बाद में हो, इसमें तो फॉर्मूला डायरेक्ट लग रहा है साइन चाहे इसको आप ऐसे पढ़ो साइन x माइनस साइन 3x या माइनस कॉमन लेके ऐसे पढ़ो साइन 3x माइनस साइन x, दोनों टर्म साइन में, लेकिन हर के अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला लेने का, क्योंकि साइन स्क्वायर x माइनस कोस स्क्वायर x का फॉर्मूला नहीं होता है। तब हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसमें से आप नीचे हर में से माइनस कॉमन लो और अंश में से भी क्या लो माइनस कॉमन लेते हैं। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, मैं इसमें अंश में से माइनस कॉमन ले रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा साइन 3x माइनस का क्या हो जाएगा साइन x, माइनस का क्या हो जाएगा साइन x और हर में भी इसी तरह जो माइनस है उसको मैं कॉमन ले लिया, तो फिर बचेगा क्या कोस स्क्वायर x और माइनस का साइन स्क्वायर x, ये चीज अपने पास बची। अब इसका तो फॉर्मूला अपने को पता है क्या होता है साइन x माइनस साइन y का, इसका फॉर्मूला होता है 2 कोस x प्लस वाई यानी 3x प्लस x अपॉन में क्या आ जाएगा इसके 2 और फिर साइन x माइनस वाई यानी 3x माइनस x अपॉन 2। ये फॉर्मूला किसका हुआ, ये फॉर्मूला हुआ x का और इसके बट्टा में क्या आ जाएगा आपके पास, इसमें आ जाएगा आपके पास कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा का, यानी यहाँ आप क्या लिखोगे कोस 2x, अपनी टर्म किसमें दे रखी है x में, तो ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा कोस 2x का, ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा कोस 2x का। अब इसको सॉल्व करो तो ये आपके पास क्या होगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 कोस और 3x प्लस x कितना होता है 4x को 2 से डिवाइड किया तो कितना बचा कोस 2x और ये आपके पास कितना बचा 3x में से x कम कर रहा हूं तो कितना बचा 2x में से 2 से 2 कैंसिल, बचेगा क्या साइन x। ये तो होगी आपकी कौन सी टर्म अंश वाली, हर में आपके पास क्या है, हर में आपके पास है ओनली कोस 2x। अब अंश में जो टर्म दे रखी है दोनों मल्टीपल में, तो कोस 2x से कोस 2x क्या हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या एक तो 2 और एक साथ में इसके sin x, ये टर्म आपके पास बच जाएगी और ये टर्म आपकी किस में दे रखी है राइट हैंड साइड में, ये टर्म किस में दे रखी है आपको, ये टर्म राइट हैंड साइड में। इसमें क्या खास है, नया क्या आया, नया ये आया कि टर्म जो दे रखी थी वो हर में दे रखी थी आपको साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं था तब हमने क्या किया यहाँ से माइनस कॉमन लिया और फिर फॉर्मूला आपके पास क्या बना कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स।
और ये क्या होता है कोस 2x। ये किसका फॉर्मूला हुआ, ये फॉर्मूला हुआ कोस 2x का। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 20। और अगला अपना क्वेश्चन है कोस 4x प्लस कोस 3x और प्लस कोस 2x अपॉन में भी क्या है साइन 4x प्लस साइन 3x प्लस साइन 2x। अब इसमें 3 टर्म दी हुई है अंश में और 3 ही टर्म किस में दी हुई है आपको हर में। तो शुरुआत तो पहले आप क्या लिखोगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, पहले तो आपको दे क्या रखा है वो लिख दो। वो आपको दे रखा है कोस 4x और कोस प्लस में 3x प्लस का कोस 2x। हर में आपको दे रखा है साइन 4x प्लस में आपको दे रखा है साइन 3x और फिर प्लस में आपको दे रखा है साइन 2x। ये चीज आपको दे रखी है। अब पहले आप चेक करो कि मैं अगर 4 और 3 अंश में और इसी तरह 4 और 3 हर में, इन दोनों को अगर मैं एक साथ रखूं तो क्या अपना जो ये cos x प्लस कोस वाई और साइन x प्लस साइन वाई वाला फॉर्मूला सेट हो रहा है क्या। तो इसमें आप रफली जोड़ के देखो कि जैसे पहला स्टेप क्या होता है cos x प्लस वाई बट्टा 2, तो cos x यानी 4x प्लस 3x और अपॉन 2 यानी 7x बट्टा 2। तो ये कैंसिल हो रहे हैं क्या, और अपना आंसर भी किस में आ रहा है सिंपल आंसर आ रहा है cot 3x। ये कैंसिल नहीं हो रहे। तब हम क्या करते हैं cos 4x को किसके साथ लिखते हैं cos 2x के साथ, और जो 3x वाली टर्म है उनको हम क्या करते हैं साइड में, उनको क्या रखते हैं साइड में। इसको फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos 4x प्लस cos 2x, इनको तो रखा एक साथ और फिर प्लस cos 3x इसको रखा साइड में। इसी तरह हर में भी इसके क्या आ जाएगा साइन 4x और प्लस साइन 2x ये रखे साथ में, और प्लस साइन 3x है उसको क्या रखा अलग, उसको क्या रखा हमने अलग। अब इसमें जैसे फॉर्मूला लग रहा है वैसे लगा दो, दोनों टर्म किस में कोस में, बीच में क्या है इसके प्लस, तो जो फॉर्मूला होगा उसकी दोनों टर्म किस में आएगी कोस में। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 कोस x प्लस वाई बाई 2 यानी 4x प्लस 2x अपॉन 2, और फिर कोस x माइनस वाई यानी 4x माइनस का कितना है 2x अपॉन में क्या आ जाएगा इसके 2, और प्लस का फिर क्या है प्लस का आपके पास है कोस 3x, प्लस का आपके पास क्या है कोस 3x, और इसी तरह हर में इसके कौन सी टर्म आ जाएगी, हर में आपके पास टर्म आ जाएगी इसमें साइन 4x प्लस साइन 2x है। दोनों ही टर्म किस में दे रखी है आपको, दोनों की दोनों टर्म दे रखी है आपको साइन में, और बीच में क्या है प्लस, तो पहली टर्म किस में आएगी, पहली टर्म तो आएगी इसकी आपकी साइन में। तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन 4x माइनस का 2x अपॉन में क्या आ जाएगा इसके 2, और अगली टर्म इसकी होगी कोस में, वो आपके पास क्या होगी कोस 4x माइनस का 2x और अपॉन में इसके क्या आ जाएगा 2। ये तो क्या लिखा है मैंने इनकी पहली दो टर्म और इसकी जो पहली दो टर्म। अब इसमें जो प्लस का कोस 3x है और हर में जो प्लस का साइन 3x है उसको जैसा है वैसे लिख दो। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा साइन 3x। अब इन टर्म को आप सॉल्व कर लो तो ये क्या बनेगा 2 कोस 4 प्लस 2 कितने होते हैं 4 प्लस 2 आपके पास होते हैं 6, इसको मैं यहां लिख रहा हूं। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 4 और 2 कितने हो गए 6, और 6 बटा 2 कितने हो गया 3। अब इसमें भी देखो आप 2 से 2 कैंसिल मत करना यहाँ पे डायरेक्ट, क्योंकि 2 अंश में भी है 2 हर में भी है। ये कैंसिल इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऊपर वाली 2 टर्म तो है मल्टीपल में, लेकिन प्लस का कोस एक्स है और नीचे भी क्या है साथ में प्लस का साइन 3x, तो इसलिए कैंसिल नहीं होती। अगर ये कोस 3x और साइन 3x ये 2 टर्म नहीं होती तब आप 2 से 2 कैंसिल कर सकते थे। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास अंश में 2 कोस, और फिर क्या बचेगा 4 और 2 कितने होते हैं 6, और 6 बटा 2 कितने होता है 3। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2 कोस 3x। इसी तरह आपके पास ये कितना आ जाएगा 4x माइनस 2x कितना होता है 2x और अपॉन 2, ये आपके पास आ जाएगा कोस x, और फिर साथ में क्या है प्लस का कोस 3x
साथ में क्या है प्लस का cos 3x। इसी तरह हर में 4 में से क्या करना है आपको 2 ऐड करना है, तो 4 + 2 कितना होगा 6, 6/2 2 sin, फिर क्या हो जाएगा ये भी 3x और cos कितना हो जाएगा cos x और प्लस क्या हो जाएगा sin 3x। ये हो गया यहां तक सॉल्व। अब इसमें आप देखोगे आंसर क्या आ रहा है, अपना आंसर आपको लेके आना है cot 3x, यानी 3x के पदों में। किसके पद में 3x में। तो इसमें से अंश में देखो आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, अंश में आपके पास कॉमन आ रहा है cos 3x, तो बचेगा क्या ब्रैकेट में 2 cos x और फिर प्लस का 1, ये चीज आपके पास बची। इसी तरह हर में आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, हर में आपके पास कॉमन आ रहा है sin 3x, sin 3x, अंदर क्या बच रहा है 2 cos x और फिर प्लस का 1, 2 cos x + 1 ऊपर भी है वो भी मल्टीपल में, और 2 cos x + 1 नीचे भी है, तो इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल। तो बचेगा क्या अपने पास, बचेगा सिर्फ cos 3x अपॉन में क्या आ जाएगा sin 3x, और cos x बटा sin x क्या होता है cot x, तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा आपके पास cot 3x, और ये आपकी क्या क्या है राइट हैंड साइड, ये आपके पास क्या है राइट हैंड साइड। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि कौन कौन से दो एंगल को अपने साथ रख सकते हैं। आप रफली चेक करके देखो, जैसे पहले 4 को 3 के साथ रखो तो 4x + 3x/2 कंप्लीट, पूरा इससे में क्या जा रहा है भाग नहीं जा रहा है, तो आप 3x को हटा दो और फिर cos 2x वाली टर्म यानी जो 2x वाली टर्म है उनको साथ लेके देखो, तो फिर उसमें क्या हो रहा है पूरी डिवाइड हो रही है, तो इसके आधार पर जो पार्ट डिवाइड नहीं हो रहा है उस टर्म को आप लिखो प्लस में साइड में, दोनों में अंश में और हर में, और जिनमें क्या हो रहा है पूरा डिवाइड हो रहा है उनको आप क्या रखो साथ में। फिर अंश व हर में जैसा फॉर्मूला लग रहा है वैसा फॉर्मूला लगाओ, ऊपर कोस वाली टर्म है और बीच में प्लस, और नीचे क्या है साइन वाली टर्म और बीच में प्लस, दोनों में फॉर्मूला लगाया। फिर जितना सॉल्व हो सका था उतना सॉल्व किया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने किया जो अंश व हर में जो टर्म कॉमन आ रही थी वो कॉमन ली, और जो कैंसिल हो रही है उनको क्या किया कैंसिल, और अपने को क्या मिला इसकी राइट हैंड साइड। अगला क्वेश्चन इसका क्या है देखो, cot x डॉट cot 2x माइनस cot 2x डॉट cot 3x माइनस cot 3x डॉट cot x, और इसके इक्वल में अपने को क्या लेके आना है 1, इसके इक्वल में अपने को क्या लेके आना है 1। तो ये कैसे होगा, इसमें आप करोगे जैसे मैं पहले तो इसकी क्या लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड, सबसे पहले इसकी क्या लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, वो आपके पास क्या है cot x डॉट cot 2x माइनस cot 2x डॉट cot 3x, ये चीज आपको दे रखी है, और फिर आपके पास क्या दे रखा है cot 3x डॉट cot x, ये टर्म आपके पास दे रखी है, और ये भी किस में दे रखी है आपको, ये दे रखी है आपको लेफ्ट हैंड साइड में। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो cot x है और डॉट कितना है cot 2x, इसको तो रखते हैं एज इट इज, उसको क्या रखते हैं एज इट इज, माइनस यहाँ भी माइनस। अब यहाँ से मैं जो cot 3x है और cot 3x यहाँ भी है माइनस के बाद, उसको क्या ले रहा हूं मैं कॉमन, उसको क्या ले रहा हूं कॉमन, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं cot 3x को मैंने बाहर लिखा, तो अंदर आपके पास क्या बचा cot 2x, और फिर माइनस भी मैंने क्या ले रखा है माइनस भी मैंने कॉमन ले रखा है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, और यहाँ क्या बचेगा यहाँ आपके पास बचेगा cot x, यहाँ आपके पास क्या बचेगा cot x। आंसर अपने को क्या लेके आना है 1, तो 1 का मतलब तो ये होगा कि सभी टर्म क्या होगी कैंसिल होगी, सभी टर्म आपस में क्या होगी कैंसिल होगी। तो इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा cot x डॉट cot 2x माइनस, अब जो cot 3x है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, उसको भी जो ये क्योंकि अपने पास क्या है सभी टर्म किस में दे रखी है x में दे रखी है 2x में दे रखी है, यहाँ भी आपके पास टर्म x और 2x में है, लेकिन एक cot 3x वाली टर्म ये एक्स्ट्रा में, तो अपने जो cot 3x है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ cot 2x प्लस x,
यानी इसको भी मैंने किस में तोड़ा है, 2x और x, यानी सभी टर्म कैसी होगी अब एक जैसी। 3 वाली टर्म को अब इसको वापस ऐड करो, 2 + 1 कितने होंगे 3, यानी घुमा फिरा के वापस वो टर्म भी बननी चाहिए। तो 3x को मैंने लिखा 2x + x, और फिर साथ में आपको क्या दे रखा है, कोट 2x + कोट x। ये चीज आपको याद रखिए, साथ में दे रखी है। अब फिर कोट x और डॉट क्या है, कोट 2x, इसको रखो एज इट इज। अब कोट x + y वाला फॉर्मूला क्या था, क्योंकि इसके अंदर क्या है, कोट फिर ब्रैकेट में क्या है, एक पहली टर्म फिर प्लस और फिर क्या है सेकंड टर्म, इसका फॉर्मूला होता है माइनस में, ये तो लिख दिया कोट 2x कोट x। जब किस में चल रहा हो फॉर्मूला, प्लस में, तो अंश में क्या आता था, अंश में आता था माइनस, और हर में क्या आता था, कोट 2x, और फिर क्या आपके पास क्या आता था, ये क्या है कंप्लीट ब्रैकेट में कोट 2x + कोट x। ये टर्म आ गई आपके पास किस में, हर में, और एक इनटू में आपको और दे रखा है क्या, कोट 2x और प्लस का क्या है कोट x। अब इसमें आप देखो जो अंश में जो कोट 2x + कोट x है, और हर वाली जो टर्म ये है कोट 2x + कोट x, ये टर्म आपस में क्या हो रही है, कैंसिल। ये टर्म क्या हो रही है आपके पास, कैंसिल। तो बचा क्या सिर्फ इतना, कोट x डॉट कोट 2x, और इसको फिर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँ क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस, तो इसको फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस का कोट 2x और डॉट कोट x, और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, ये आपके पास क्या आ जाएगा प्लस का 1। अब देखो ये टर्म और ये टर्म आपस में कैंसिल हो रही है, तो फिर आपके पास क्या बचा 1, और ये 1 ही आपकी किस में दे रखा है, 1 ही आपको दे रखा है राइट हैंड साइड में। इस क्वेश्चन में बस ये ध्यान में रखना है कि सभी टर्म किस में है, एक जैसी है, बस एक 3x वाली टर्म अलग आ रही थी, तो हमने क्या किया, कोट 3x को कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद अंदर ब्रैकेट में क्या बचा, कोस 2x + कोट x। फिर क्या किया हमने, सभी टर्म x और 2x में है, तो 3x को भी हमने क्या है 2x और x में तोड़ दिया, यानी इसको क्या लिखा, कोट 2x + x। अब फिर ये कोट x + y वाला एक फॉर्मूला लग रहा था यहाँ पे, कोट 2x डॉट कोट x -1, यानी फॉर्मूला क्या हो, अगर प्लस में हो तो यहाँ हर अंश में क्या आएगा माइनस और हर में प्लस, तो हर में क्या आ जाएगा आपके पास कोट 2x और फिर प्लस कोट x, और साथ में ब्रैकेट में क्या है कोट 2x + कोट x। हर वाली टर्म क्या हो जाएगी आपस में कैंसिल, बचा आपके पास क्या कोट x कोट 2x, और यहाँ कोट 2x कोट x, और फिर ये माइनस का 1, ये भी दोनों टर्म फिर क्या होगी आपस में कैंसिल, और बचा क्या प्लस का 1। ये आपके क्वेश्चन नंबर 22। और अगला क्वेश्चन है अपना tan 4x इक्वल्स टू क्या दे रखा है 4 tan x, और फिर ब्रैकेट में क्या दे रखा है 1 - tan² x और 1 - 6 tan² x प्लस tan की घात 4 और x। तो शुरुआत इसकी भी वैसे ही करते हैं अपने, सबसे पहले कौन सी साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड दिखने में छोटी लग रही है, और आंसर लेके आना है अपनों अंश में और हर में दोनों में। आंसर किस में लेके आना है, अंश में और हर में दोनों में। आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है सबसे पहले वो लिखो, वो आपके पास क्या है, वो आपके पास है tan 4x, वो आपके पास क्या है tan 4x। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या tan 4x को, tan यानी इसी ब्रैकेट के अंदर ही tan 2 of 2x, ऐसे लिख सकता हूँ। इसको पढ़ो आप कंप्लीट एक एंगल, कैसे पढ़ो कंप्लीट एक एंगल, ये वाली टर्म, और फिर साथ में क्या है tan 2 और x। एक ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है कौन सा, चूंकि tan 2 थीटा बराबर क्या होता है, या tan 2x बराबर क्या होता है, tan 2x बराबर होता है 2 tan x अपॉन 1 - tan² x, 1 - tan² x। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दो। अब ये जो 2 लिखा हुआ है, ये 2 तो है ये, और जो ब्रैकेट में मैंने 2x लिखा है पूरा एक साथ, वो कौन सा है, वो सिर्फ इतना x है। तो जहां जहां x है इस फॉर्मूले में, वहां वहां आपको क्या रखना है 2x। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2 tan 2x। मैंने क्या कहा, जहां जहां x लिखा हुआ है फॉर्मूले में, वहां वहां आपको क्या रखना है 2x। क्यों रखना है, क्योंकि मैंने 4x को किस में तोड़ा है 2 × 2x,
तो इसको पढ़ेंगे कैसे, tan 2 थीटा, यानी tan 2 और ये अंदर वाला क्या है कंप्लीट आपका थीटा, अंश में क्या आ जाएगा tan ये 2 tan 2x, और इसी तरह हर में क्या आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर 2x, 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। अब इसके अंदर फिर देखो अंश में, अब यानी पहले क्या था 2x वाला फॉर्मूला लग रहा था, अब वापस एक बार अंश में भी tan 2x वाला फॉर्मूला लगेगा, और हर में भी क्या फॉर्मूला लगेगा, हर में भी tan 2x वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यही फॉर्मूला वापस लगो, ये 2 तो आपका क्वेश्चन का। फिर 2 कौन सा फॉर्मूले का, तो 2 इंटू 2 tan x। अब सिर्फ x आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ये 2 तो कौन सा है, ये 2 तो है फॉर्मूले का, और साथ में इसके क्या है यहाँ पर x है, तो ये x कौन सा है, ये वाला। पहले क्या था, पहले 2 बाहर भी था और ब्रैकेट में भी 2x था, अब क्या है, अब सिर्फ 2x है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x, नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x, और इसी तरह हर में भी आपके पास टर्म आएगी, इस टर्म को मैं यहां लिखता हूं, ये टर्म आपके पास क्या बनी 2 इंटू 2 tan x, और आपके पास साथ में आपके पास क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर x, 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये तो हुआ अंश वाला पार्ट, ये पार्ट कौन सा हुआ अंश वाला। हर के अंदर भी फॉर्मूला लगेगा, कैसे, हर के अंदर ये फॉर्मूला ऐसे लगेगा 1 माइनस, अब यहाँ क्या लिखा हुआ है tan स्क्वायर 2x, पहले तो मैं tan 2x का फॉर्मूला लिखूंगा, जो फॉर्मूला बनेगा उसका कंप्लीट स्क्वायर, यानी ये कैसे हो जाएगा 2 tan x, और अपॉन में इसके क्या आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x, और फिर क्या है इस पूरे का स्क्वायर, पूरे का क्या करना है आपको स्क्वायर, क्यों करना है, क्योंकि यहाँ साथ में क्या दे रखा है आपको 1 माइनस tan स्क्वायर 2x, तो मैंने tan 2x का तो फॉर्मूला लिखा, और जो घात 2 है वो घात 2 भी यहाँ पे साथ में रख दी। अब फिर इसको और सॉल्व करो, वो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 2 कितना होगा, 2 इंटू 2 होगा 4, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 4 tan x, ऊपर क्या आ जाएगा 4 tan x, नीचे फिर इसके हर में क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर x, 1 माइनस क्या है tan स्क्वायर x। ये टर्म कौन सी अंश वाली, हर में इसी तरह देखो मैं 1 माइनस tan स्क्वायर x का फिर कंप्लीट क्या है, क्योंकि ये जो होल स्क्वायर है ये अंश का भी है और क्या है हर का भी है, तो मैं इस पूरी टर्म को एलसीएम लेके इस 1 से मल्टीप्लाई करूं तो फिर कैसे लिखूंगा, फिर मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर कितना है आपका x, और इसका क्या है होल स्क्वायर, और फिर साथ में क्या है, साथ में आपके 2 tan x, और 2 tan x का भी क्या है होल स्क्वायर, तो फिर इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 tan स्क्वायर x, और अपॉन में क्या है इसके 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ये वाली टर्म आपको समझ आई या नहीं आई, क्योंकि अंश में भी मैंने अलग फॉर्मूला लगाया, हर में भी अलग फॉर्मूला लगाया। हर वाला जो फॉर्मूला है उसमें क्या था tan वाली टर्म में क्या थी 2 की घात, तो ये रही 2 की घात, फिर क्या लिखा 2 इंटू 2 वो रहा 4 tan x, 1 माइनस tan स्क्वायर x, अंश में हर में जो आपको 1 माइनस tan स्क्वायर x दिया हुआ है, और इसका भी क्या होल स्क्वायर, इसका मैंने क्या लिया एलसीएम, एलसीएम लेने के बाद ये टर्म कहाँ मल्टीप्लाई होगी 1 से, ये रही 1 से मल्टीप्लाई, ऊपर यहाँ क्या बचा 2 tan x, तो 2 tan x का होल स्क्वायर यानी 4 tan स्क्वायर x, तो ये रहा 4 tan स्क्वायर x, और नीचे क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो ये इसकी कितनी घात है एक घात, ये घात कितनी है 2 घात, तो एक घात से इसकी एक घात कैंसिल हो जाएगी, एक घात से इसकी एक घात कैंसिल हो जाएगी, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ सिर्फ बचेगी सिंगल घात, और फिर उसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या बचेगा आपके पास, ये बचेगा आपके पास 4 tan x, और इनटू में क्या बचेगा 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये चीज किसमें बची है, ये चीज बची है आपके पास अंश में। अब हर में आपके पास क्या बचा है, हर में आपके पास एक तो बचा है 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और साथ में क्या है माइनस का 4 tan स्क्वायर x। इस होल स्क्वायर को अगर मैं खोलूं तो कैसे लिखूंगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab,
तो ये हो गया ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर, तो ये घात कितनी हो जाएगी, 10 की घात हो जाएगी 4x, क्योंकि यहाँ पहले से ही ब्रैकेट में कौन सी है, 10 की घात 2। फिर माइनस 2 10 कितना स्क्वायर एक्स, और फिर साथ में माइनस का 4 10 स्क्वायर एक्स, माइनस का कितना दे रखा है आपको 4 10 स्क्वायर एक्स, तो कंप्लीट कितना हो जाएगा, ये कंप्लीट ही हो जाएगा 4 10x और साथ में क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, और फिर क्या है, फिर आपके पास है अपॉन में 1 प्लस 10 4x 10 की घात 4, और ये 2 और 4 दोनों ही माइनस के हैं, तो कंप्लीट क्या हो जाएगा माइनस का 6 10 स्क्वायर एक्स, और ये साइड आपकी कौन सी है, राइट हैंड साइड, ये साइड कौन सी है आपकी, राइट हैंड साइड, 4 10x 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स और अपॉन में 1 प्लस 10 4x माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स, दोनों क्या है प्लस माइनस में, तो चाहे आगे पीछे कैसे भी हो, जिसके आगे जैसा चिन्ह लगा हुआ है वो बस उसके साथ होना चाहिए। 10 के आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस का, तो ये रहा प्लस का, और जो 6 के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो ये रहा माइनस का। शुरुआत कैसे की हमने, 4x को तोड़ा 2x में, 2 इंटू 2x, फिर अंश में अलग फॉर्म लगाया और हर में अलग फॉर्म लगाया, और फिर जैसे सॉल्व हो रहा है नॉर्मली वैसे सॉल्व किया। ये आपके क्वेश्चन नंबर 23। अगला क्वेश्चन करते हैं इसका। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है cos 4x और साथ में फिर क्या दे रखा है 1, अपने को प्रूव क्या करना है 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। तो इसकी भी शुरुआत वैसे ही, सबसे पहले आप लोग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इसकी क्या है cos 4x। अब एक ये देखो कि जो आपकी राइट हैंड साइड है उसमें कोई 4x की टर्म है क्या, ना 4x की है ना 2x की है। अगर अपने 4x को एक साथ लिख के cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाएं तब भी नहीं है, यहाँ टर्म सिर्फ x में है, साइन वाली टर्म भी किस में x में, और जो cos वाली टर्म है वो भी किस में है, वो भी x में। तो फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ जैसे अपने 10 में लिखा वैसे ही 2 ऑफ 2x, ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ। क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि यहाँ अपने सारी टर्म किस में x में, यानी ये अब cos 2 थीटा, यानी ये हो गया cos, ये 2 और ये कंप्लीट क्या हुआ थीटा। तो इसका फॉर्मूला कैसे लिखोगे, इसका फॉर्मूला फिर मैं ऐसे लिखता हूँ 1 माइनस, अब फॉर्मूला भी 1 माइनस वाले क्यों लिखा, क्योंकि फॉर्मूले तो 2 होते हैं उसके, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक फॉर्मूला ये भी होता है और एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। आप ये देखो कि जो आपकी राइट हैंड साइड है उसमें आंसर कैसा है 1 माइनस 1 पहले है, तो फॉर्मूला भी उसी हिसाब से लगाओगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, जो थीटा है वही यहाँ लिखना है क्योंकि थीटा अपना कितना है 2x है, इसीलिए अपने यहाँ पे क्या लिखा है 2x, साथ में ब्रैकेट में फॉर्म लिख दो, क्योंकि cos 2 थीटा कितना होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये चीज होती है। अब फिर फॉर्मूला लग रहा है कौन सा 1 माइनस 2, इस 2 को तो रखा मैंने बाहर, फिर क्या है साइन 2x का होल स्क्वायर है, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास 2 साइन x और कोस x, फिर इसका क्या है होल स्क्वायर, तो ये हमने लगाया इसका होल स्क्वायर और साथ में इसका सूत्र लिख दो कि साइन 2 थीटा कितना होता है 2 साइन थीटा और कोस थीटा, ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब इसको सॉल्व कर दो तो कंप्लीट क्या आ जाएगा 1 माइनस 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 की मल्टीप्लाई अगर मैं इस 2 से करूंगा तो फिर कितना बचेगा 8, और फिर साइन स्क्वायर एक्स और फिर साथ में क्या है कोस स्क्वायर एक्स, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है बीच में क्या है मल्टीपल यानी गुणा का चिन्ह है, और ये क्या है ये अपने राइट हैंड साइड है, ये आपके पास क्या है राइट हैंड साइड, यानी पहले आपने लगाया कोस 2 थीटा का फॉर्मूला, फिर आपने लगाया साइन 2 थीटा का फॉर्मूला और नॉर्मल इसको क्या किया सॉल्व किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। अगला क्वेश्चन दे रखा है cos 6x इक्वल्स टू दे रखा है 32, cos की घात कितनी है 6x माइनस 48 cos की घात 4x प्लस 18 cos की घात 2x और माइनस का 1। तो इसकी भी शुरुआत ऐसे किससे लेफ्ट हैंड साइड से,
लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या दे रखी है, ओनली दे रखा है cos 6x, ये चीज आपको दे रखी है। अब मैं 6 को फिर किस में तोड़ूंगा, 2 और 3 में, तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ cos 2 और ब्रैकेट में कितना लिखा मैंने 3x, ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा है 3x, यानी cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगेगा। अब फॉर्मूले भी तो cos 2x के 3 फॉर्मूले हैं, आपको कौन सा यूज लेना है। आपकी राइट हैंड साइड में देखो कि पहले कंप्लीट cos की टर्म दी हुई है, लास्ट में क्या दे रखा है आपको माइनस का 1, पीछे क्या दे रखा है माइनस का 1, तो लास्ट में माइनस का 1 आया, इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला हुआ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ लगाया 2 cos स्क्वायर थीटा कितना है यहाँ पे 3x, ये हो गया, और फिर क्या है माइनस का 1, माइनस का कितना है 1। अब इसके बाद 2 तो अपना क्या है बाहर, तो इसको मैंने रखा बाहर। cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x, ये फॉर्मूला किसका होता है, ये होता है cos 3x का फॉर्मूला, और cos 3x के ऊपर क्या है स्क्वायर दे रखा है, तो ये रहा स्क्वायर, और फिर आगे क्या है माइनस का 1, तो ये रहा माइनस का 1। अब फिर इसको सॉल्व करो तो वो कैसे होगा 2a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है a माइनस बी का, तो ये तो हो जाए 4 चौक 16, और कोस की घात कितनी हो जाएगी आपके पास 6x, और ये प्लस का कितना हो जाएगा 9, और यहाँ घात कितनी हो जाएगी 2x, ये तो हो गया a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। अब एक होता है माइनस का 2ab, तो ये रहा माइनस 2ab, यानी 2 इंटू 4 कितने होते हैं 8, 8 इंटू 3 24, ये हो गया आपके पास 24, और फिर कितना हो जाएगा कोस की घात 3 और कोस की घात 1, तो टोटल कोस की घात कितनी हो जाएगी 4x, ये हो गया, और फिर बाहर क्या है माइनस का 1। अब फिर इसको सॉल्व कर लो, इस 2 की मैं मल्टीप्लाई कराऊं तो वो कितनी होगी 16 दूनी 32, 32 कोस की घात कितनी है 6x। अब इस 2 की मल्टीप्लाई किससे करा रहा हूं मैं 9 से, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 18, 18 कोस स्क्वायर एक्स, फिर 24 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कितने हो जाएंगे 48, 48 और कोस की घात 4x, और फिर लास्ट में आपके पास क्या है माइनस का 1। तो आप देखो आपकी जो राइट हैंड साइड है 32 और कोस की घात कितनी है 6, ये भी पड़ा है, प्लस का 18 है, प्लस का 18 भी पड़ा है, और माइनस का 48, साथ में कितनी है कोस की घात 4x माइनस 1, ये भी आपके पास पड़ा है। और ये आपके पास क्या मिली अभी है, ये मिली आपको इसकी राइट हैंड साइड। ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.3 जिसके हमने सभी सवाल कर लिए। अब आपको करना है क्या है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है, और अगर आज वाली क्लास में अगर कुछ नहीं समझ में आया आपको फॉर्मूलों में कहीं भी, तो आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में अपनी जो प्रॉब्लम आ रही है वो आपको लिख कर बतानी है, और जो आज की क्लास है वो आपको अपने सभी दोस्तों को बतानी है। कल हम क्या करेंगे, कल इससे जो आगे की एक्सरसाइज है यानी इसके आगे का जो पार्ट है वो करेंगे। तब तक के लिए आप इन्हीं क्वेश्चन को रिवीजन कीजिए, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।